हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज की करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की हेडलाइंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने पौधों के लिए जीनोम संपादन मानदंडों में ढील दी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की। एडीवी और एचएसवीसी ने भारत में एमएफआई के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए भागीदारी की। तेलुगु कन्नड़ नववर्ष का दिन उगादि और मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये भी 2 अप्रैल को मनाया गया। IFSCA और IRDAI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एंड आज ECTA पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर एस राजू ने GSI के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए। सिक्किम के पूर्व सीएम वीवी गौरांग का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। झेलम नदी से 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अदालत के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर प्रणाली शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया। एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता। तो आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में क्या किया? रुपे कार्ड लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे कार्ड। जयनगर कुर्था ट्रेन सेवाओं का भी उद्घाटन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, ये कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? रुपे कार्ड को लॉन्च किया है नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की यात्रा पर हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी और देउबा ने संयुक्त रूप से इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित नेपाल में सोलू कॉरिडोर 132 kV पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभांकर जर्सी और गान लॉन्च किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च किया। थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। कर्नाटक में 24 अप्रैल से 30 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह KIUG का दूसरा संस्करण होगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने चीन में अपनी पहली यात्रा की। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है वो कहाँ पे? चाइना में है, और चाइना में ही अपनी पहली यात्रा शुरुआत की। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगत्जी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के इचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया।
इस क्रूज जहाज को 7500 मेगावाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंटेम्पररी एम्प्लीरेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। चीन की मुद्रा मिनवी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यूपी बना भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक, यानी भारत का नंबर 1 सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 21-22 वर्ष जुलाई जून में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, यानी पहले स्थान पर कौन आ गया? भारत है। अन्य शीर्ष उत्पादों में मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। और जो आंध्र प्रदेश बना है ये फल उत्पादन में नंबर 1 पर बना है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है फल उत्पादक में, और सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये कौन है? डॉक्टर एस राजू हैं। इन्होंने क्या है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह आर.एस. गरखल का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थे? आर.एस. गरखल जी थे। इनके बाद में कौन आए हैं? जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले डॉक्टर राजू जीएसआई मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3rd और 4th के पद पर थे। महेश वर्मा NABH के अध्यक्ष बने। कौन है? महेश वर्मा जी। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय को प्राधिकरण किया। किसने किया? एक्सिस बैंक ने किया। सिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि एक्सिस बैंक ने एक पूर्ण नकद सौदे में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा। यह लेन देन सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों सहित होगा, जिसमें खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और धन प्रबंधन के लिए पर निर्भर रहेगा। एक्सिस बैंक की जो स्थापना है कब की गई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है? श्री राकेश कुमार मखीजा जी हैं। और एक्सिस बैंक टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा लिखित द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये जो प्रकाशित की गई है ये हापर कॉलिंस इंडिया इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की है? तो ये गोवा सरकार ने की है। किस सरकार ने? गोवा सरकार ने राज्य के बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की है। किस राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य जीरो डंप साइट्स योजना के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने?
महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अप्रैल 2022 में कोविड-19 से मुक्त होगा? तो ये जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अप्रैल 2022 में कोविड-19 से मुक्त होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 के लिए बातचीत की? तो वो बातचीत जो की है ब्रिटेन के साथ में की है। किसके साथ में? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के साथ रोड मैप 2030 के लिए बातचीत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है मुख्य न्यायाधीश CJI जो हैं NV रमन्ना जी के द्वारा लॉन्च किया गया फास्टर नामक सॉफ्टवेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ वरुण 22 नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो ये भारत की नौसेना ने फ्रांस के साथ नौसेना के साथ वरुण 22 नौसेना अभ्यास शुरू किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में सरगेई लावरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। या किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये रसिया के यानी रूस के विदेश मंत्री हैं। वो 2 दिवसीय भारतीय दौरे पे आए थे। निम्न में से कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो जो फल उत्पादन में है वो आंध्र प्रदेश है और जो सब्जी उत्पादन में है वो कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। महिलाओं के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नवेट इंडिया ने PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया। किसके साथ? नवेट इंडिया ने क्या किया? PNB हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नवेट इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पहल शुरू करने के लिए भागीदारी की है। ADB और HSBC इंडिया ने MFI के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंशिक गारंटी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत सरकार H1 में 8.45 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी जो FY23 अनुमान का 60% है। CEEW CEO अरुणाव घोष शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किए। ये कौन है? अरुणाव घोष हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरुणाव घोष को गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया। डॉक्टर घोष विशेषज्ञ समूह में सेवारत 3 एशियाई और एकमात्र दक्षिण एशियाई होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एंथनी हेरेडिया को महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इनको किसके लिए नियुक्त किया गया? महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए एंथनी हेरेडिया को और CEO नियुक्त किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडएक्स ने राज सुब्रमण्यम को अपना CEO नियुक्त किया। किसको किया? राज सुब्रमण्यम को अपना CEO फेडएक्स ने नियुक्त किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने न्यायिक आदेश प्रसारित करने के लिए फास्टर कार्यक्रम शुरू की। फास्टर कार्यक्रम जो है CJI जो है रमन्ना NV रमन्ना ने क्या किया है? फास्टर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसरो के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को ट्रैक करने के लिए ईसा के एंटेना तैयार किए गए हैं।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के एंटेना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रहों जैसे आदित्य L1 और वेधशाला और चंद्रयान 3 चंद्र लैंडर और रोवर को ट्रैक करने के लिए तैयार है। डॉक्टर श्री राम चौलिया ने एक नई पुस्तक क्रंच टाइम केंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस लिखी। तो ये कौन है? डॉक्टर श्री राम चौलिया हैं। इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ने इसे लॉन्च किया। 31 मार्च 2022 को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल जो है लॉन्च किया। आरबीआई ने एटीएम में कैसेट स्वैप को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई। यानी कब तक? 31 मार्च 2023 तक आरबीआई ने कैसेट स्वैप को लागू करने की समय सीमा बढ़ाई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 9वां भारत सेलेस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास लमेटी 2022 सेलेस में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? सेशेल्स में संपन्न हुआ। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सेलेस की जो राजधानी है विक्टोरिया है। अध्यक्ष कौन है? बेवेल राम कलावान है। और इसकी जो मुद्रा है वो सेलेलोइस रुपया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फ्रांस नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण। भारत और फ्रांस 30 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 20वें संस्करण वरुण 2022 का आयोजन किया गया। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार जी हैं। रक्षा मंत्रालय मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रो हैं और इसकी राजधानी पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो मुद्रा। पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को स्तुता संबोधित किया। भारत परिचालन बजट बढ़ाने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। 30 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 से मार्च 2022 तक बिम्स्टेक के अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित 5वें बिम्स्टेक ऑफ बंगाल इन्वेस्टिंग फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उसे संबोधित भी किया। 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।